अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं औरतों में बढ़ते हुए जराइम की शरह के बारे में। ये अजीब सी बात है कि वो तमाम तर जराइम जो इससे पहले जिनका किया जाना मर्दों से मंसूब होता था, तो ज़माने हाल में वही जराइम अब ख़वातीन करने लगी हैं। तो इस सिलसिले में जो एक शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपको ये चैनल पसंद है और आप इस पर अब तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं या नोटिफिकेशन वसूल करना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वो तमाम नोटिफिकेशन पुराने भी और आइंदा भी आप तक पहुँचते रहें और इस तरीके से आप इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हुआ यूँ कि जैसे जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि माशरे में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात चली, बच्चों के हकूक़ के बारे में बात चली, तो फिर बच्चों के लिए भी कवानीन नरम किए गए और ख़वातीन के लिए भी कवानीन की में जो सज़ाएँ थी वो नरम की गई और जो ज़मानत देने का एक मयार था, पैमाना था, उसमें भी नरमी इख्तियार की गई। लेकिन हमने देखा कि जब ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस लाया गया कि जिसमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनको सज़ाओं से बचाने के लिए या वो सज़ाएँ जो बालिग मर्दों को दी जाती हैं उनको उनसे अलग रखने के लिए जब रियायत का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो लोग जो क्रिमिनल थे, जिनके गैंग थे, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने वो जराइम जो ख़ास तौर पर मनशियात के जराइम या स्ट्रीट क्राइम में उन्होंने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो उनको वो सज़ा ना मिल सके जो बालिग मुजरमों को या मुलज़मों को सज़ा मिलती है। इसी तरह ख़वातीन के बारे में भी ये हुआ, ज़मानत के सिलसिले में ख़ास तौर पर एक रियायत दी गई कि ख़वातीन को ज़मानत दे दी जाएगी तमाम जराइम में मा सिवाय उनमें जहाँ कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा हीनियस किस्म का या सख्त किस्म के जराइम किए हैं तो वहाँ उन्हें ज़मानत नहीं मिलेगी। तो इससे भी वो जो गैंगस्टर लोग थे उन्होंने ख़वातीन को वर्गलाया और उनको उन जराइम पर लगा दिया कि जिनमें मर्दों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा थी और जिसमें ज़मानत नहीं हुआ करती थी। इसी तरह जब ये सिलसिला चला कि किसी खातून को थाने में नहीं रखा जाएगा और उसका जो अगर रिमांड पर उसे पूछताछ भी करनी होगी तो दिन के वक्त में उसे जेल भिजवाया जाएगा और जेल में जाकर उसे पूछताछ की जाएगी, तो उसका भी गलत फ़ायदा उठाने लगे गैंगस्टर्स लोग, जराइम पेशा लोग, और आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन को उन तमाम जराइम की दलदल में धकेला जाने लगा कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे और वो मुआशरे के लिए नासूर का दर्जा रखते थे। लेकिन अब ये सवाल फिर से अदालतों के सामने है, कवानीन बनाने वालों के सामने है कि जो रोजानता ख़वातीन में जुर्म करने का जो टेंडेंसी थी या उनके लिए जो साजगार हालात थे वो बढ़ते गए, तो फिर ये हुआ कि वो तमाम तर जराइम, वो तमाम तर चीज़ें और वो तमाम तर ख़तरनाक जो हो सकती थी उनके लिए वो तमाम मामलात सामने आने लगे। ऐसे में ये देखा गया कि अब क्या किया जाए। अब ख़वातीन में जो जराइम की शरह जो कभी 5% से ज़्यादा नहीं थी वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में 80% तक भी जा पहुंची है। ख़ास तौर पर वही जो ड्रग्स की स्मगलिंग है, मनशियात का कारोबार करने वाले लोग हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक या एक ही शहर में मनशियात फैलाते हैं, उस सिलसिले में भी ख़वातीन से काम लिया जाने लगा। और वो लोग जो ये काम करते थे उन्होंने भी अपने साथ ये इसकी ट्रैफिकिंग करते हुए या मनशियात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के अमल में उन्होंने ख़वातीन को अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया ताकि उन पर गिरफ्त ना आ सके, ताकि वो पकड़े ना जा सकें। अब ये मामलात यहाँ तक पहुँचे कि इवन कत्ल में भी, इवन जो दहशतगर्दी के मामलात थे वहाँ पर भी ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसके साथ साथ वो जराइम जो पहले अखलाकी जराइम हुआ करते थे जिसमें ख़वातीन के लिए इतना वो मामला नहीं था कि उनकी पकड़ धकड़ की जाती, तो उस सिलसिले में भी ख़वातीन ही को आगे लाया जाने लगा। तो हम देखते हैं कि ये टेंडेंसी ये क्यों बढ़ी। एक तो ये था कि उनके लिए उसमें पैसा था, एक ये था कि उनका उसमें गिरफ़्तारी के बाद भी उनसे जो सज़ाएँ थी वो उनके लिए नरम थी, उसको दर सख्त नहीं थी जितनी मर्द मुजरमों के लिए थी। दूसरा ये था कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है।
फैमिली सिस्टम में ये हुआ कि मर्द जो थे वो निकम्मे होकर घरों में बैठ गए और उन्होंने अपनी ख़वातीन को इजाज़त दे दी कि वो इस किस्म के जराइम में मुलव्वस हों। अगर उन्होंने इजाज़त बोल कर नहीं दी तो उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि आँख नूटी करना, उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं और वो खामोश रहे। तो इस तरह भी जराइम की ये शरह बढ़ती गई और उन लोगों ने जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया कि गैंगस्टर है या क्रिमिनल हैं, उन्होंने उन ख़वातीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब नौबत यहाँ तक पहुँची कि तमाम वो मामलात, ख़ास तौर पर जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुआ करती थी, वहाँ पर अब ख़वातीन भी डोमेस्टिक वायलेंस में उसका शिकार होने की बजाय डोमेस्टिक वायलेंस करने लगी हैं, स्ट्रीट क्राइम भी करने लगी हैं। तो इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इसमें पहले अनपढ़ ख़वातीन आया करती थी, लेकिन इसमें अब बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन भी इसमें शामिल हुई हैं और वो अपने गैंग बनाने लगी हैं, ख़ास तौर पर घरों में जो वाक़यात होते हैं चोरी चकारी के। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है सोसाइटी में जो फिर से अगर इस बात को रोकना है तो ख़वातीन की इस्लाह के लिए या उनको बताने के लिए हमें फिर से अपना जो एक घरेलू ख़ानदानी निज़ाम है उसको मजबूत करना होगा। और वो जो एक असूल है कि मर्द ही कमाने वाला होगा और ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी से पढ़ी लिखी ख़वातीनें जॉब करती हैं तो उनके जॉब में किसी किस्म की दखल अंदाजी तो नहीं की जाती, लेकिन फिर भी ये ज़रूर रवा रखा जाए और देखा जाए, जैसे हम घर के दूसरे अफराद खाना को देखते हैं कि वो उनकी टेंडेंसी किस तरफ है, तो फिर कहीं जाकर हम अपनी ख़वातीन को उन लोगों से बचा सकते हैं कि जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको जराइम की दुनिया में धकेलते हैं और अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। और हमारी जेलों में ऐसी ऐसी ख़वातीन भी पड़ी हुई हैं दूसरी मुल्कों में कि जिन्हें मनशियात के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी। आपने देखा होगा कि हमारी एक इधर सुपर मॉडल थी जिनका मैं नाम नहीं लेता, उनको भी इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग में। और ये बातें बाद में बहुत ज़्यादा खुली कि बेतहाशा जो हमारे यहाँ मॉडल्स थी या वो जो हमारे यहाँ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन थी, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। गो कि उस टेंडेंसी में अब कमी आई है, लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। तो इसमें हमें फिर से एक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। देखना चाहिए, अपने घर पे निगाह रखनी चाहिए हम सबको। जिस तरह ख़वातीन मर्दों पे निगाह रखती हैं, इसी तरह मर्दों को भी देखना चाहिए कि उनकी ख़वातीन का मेल जोल किन लोगों से है, किन ख़वातीन से मिलती हैं और उनका रहन सहन कैसा है। तो हम फिर इस तरीके से अपनी ख़वातीन को जराइम पेशा लोगों के चुंगल से बचा सकते हैं। आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।